इस हफ्ते नासा में क्षुद्र ग्रह प्रभाव की संभावना से निपटने के 3 सबसे अच्छे तरीके हैं उन्हें जल्दी ढूंढना और उन्हें जल्द ढूंढना था। पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में पहले की तुलना में कम क्षुद्र ग्रह हैं। यह खोज नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर या वाइस उपग्रह द्वारा की गई थी। हमने NEOWAI के साथ सीखा है कि निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रहों को देखने वाले खगोलविदों के वैश्विक समुदाय ने उन सभी बड़े निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रहों का 93% खोज लिया है जो हमें लगता है कि वहाँ हैं, और इससे बिना चेतावनी के प्रभाव का जोखिम काफी कम हो गया है। दूसरे शब्दों में अब हम जानते हैं कि उनमें से अधिकांश कहाँ हैं और वे कहाँ जा रहे हैं। वाइस द्वारा किए गए आकाश सर्वेक्षण ने क्षुद्र ग्रहों के आकार के अधिक सटीक अनुमान भी दिए थे। वैज्ञानिक इस डेटा का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि कौन से निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह भविष्य की खोज के लिए सबसे उपयुक्त हैं। पहले से ही नासा ने हमारे ग्रह के पास परिक्रमा करने वाले 1 किलोमीटर आकार के क्षुद्र ग्रहों का 90% से अधिक खोज लिया है। कुल मिलाकर इस बिंदु पर निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह जनसंख्या की हमारी समझ में काफी सुधार हुआ है और हमें विश्वास है कि पृथ्वी के लिए खतरा कुछ हद तक कम हो सकता है। यह हर दिन नहीं होता कि आप सचमुच एक कार्यक्रम शुरू कर सकें जो हमें वहां ले जाएगा जहां कोई पहले नहीं गया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लॉरी गार्वर हंट्सविले में स्पेस लॉन्च सिस्टम इंडस्ट्री डे में मुख्य वक्ता थी। गार्वर एजेंसी के खरीद अधिकारियों और SLS कार्यक्रम प्रबंधकों के साथ ठेकेदारों और छोटे व्यवसाय उद्यमियों से मिले ताकि नए भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन के लिए भागों, घटकों और सेवाओं की खरीद के लिए नासा की रणनीति साझा की जा सके। 2017 में पूर्ण पैमाने पर परीक्षण उड़ान के लिए निर्धारित नया रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा से परे ले जाएगा और सौर मंडल में नई खोज मिशनों का समर्थन करेगा। यह हमारे ब्रह्मांड के ज्ञान का विस्तार करने में मदद करेगा या पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए लाभ प्राप्त करेगा, दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करेगा और यहाँ घर पर बेहतर नौकरियाँ पैदा करेगा। यह कार्यक्रम मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर की त्रैमासिक स्मॉल बिजनेस एलायंस मीटिंग के दौरान आयोजित किया गया था। एक मंच जहां छोटे व्यवसाय के नेता नासा के प्रतिनिधियों और बड़े प्रमुख ठेकेदारों के साथ अवसरों पर चर्चा करते हैं। नासा की यहाँ इस सुबह मौजूद सभी कंपनियों के साथ साझेदारी अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। यदि हम उद्योग के साथ प्रभावी ढंग से साझेदारी नहीं कर सकते तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। नासा ने हमारे इतिहास में उद्योग के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी की है। नासा का लगभग 85% डॉलर एरोस्पेस उद्योग में जाता है। हम परिवार हैं। मार्शल स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन और विकास का नेतृत्व करता है। सांता रोजा, कैलिफोर्निया के ऊपर आकाश में 3 उड़ान टीमों ने दुनिया के सबसे ईंधन कुशल विमान के खिताब के लिए काफो ग्रीन फ्लाइट चैलेंज में प्रतिस्पर्धा की। इस उपलब्धि के लिए नासा द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार $1.65 मिलियन अब तक की सबसे विमानन पुरस्कार राशि थे। चुनौती: प्रत्येक यात्री के लिए 1 गैलन से कम ईंधन या बराबर मात्रा में बिजली का उपयोग करते हुए 2 घंटे से कम समय में 200 मील की उड़ान भरना। इस उपलब्धि को सबसे तेज समय में पूरा करने वाला विमान पुरस्कार घर ले जाता है। परिवहन उद्योग निश्चित रूप से विद्युत प्रणोदन प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। यदि आप ऑटोमोटिव उद्योग को देखें तो यह पहले से ही उस दिशा में बढ़ रहा है और अब विमानन अंततः पकड़ रहा है और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस ग्रीन फ्लाइट चैलेंज ने पहली बार एक पूर्ण पैमाने पर विद्युत संचालित विमान को प्रतियोगिता में उड़ते हुए देखा। पहला 4 सीट विद्युत विमान जो कभी उड़ान भरा और एक उड़ान वाहन के लिए विकसित सबसे बड़ा बैटरी पैक 5 वर्तमान नासा सेंटिनियल चैलेंज में से एक ग्रीन फ्लाइट चैलेंज को ईंधन दक्षता और कम उत्सर्जन के साथ स्वच्छ नवीकरणीय ईंधन विद्युत विमान में प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। नासा की अगली महान अंतरिक्ष वेधशाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर प्रगति जारी है। इसके दर्पणों को हाल ही में सोने की एक सूक्ष्म परत के साथ लेपित किया गया था जो दूरबीन को अवरक्त प्रकाश में अत्यंत मंद वस्तुओं को देखने की अनुमति देगा। कुल मिलाकर दूरबीन के बेरिलियम दर्पणों की संख्या 21 है, जिनमें से प्रत्येक को लगभग 0.12 औंस सोने के साथ लेपित किया गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के रूप में वेब का मिशन ब्रह्मांड की सबसे दूर की वस्तुओं का अवलोकन करना होगा। और अब सेंटरपीसेस पे ऑफर्ड फील्ड ने इस सप्ताहांत एक बहुत ही विशेष आगंतुक की मेजबानी की।
एयरफोर्स वन रविवार शाम को उतरा। राष्ट्रपति बराक ओबामा को सिलिकॉन वैली लाया ताकि वह अपने नौकरियों के निर्माण कानून के बारे में एक टाउन हॉल शैली की बैठक की अध्यक्षता कर सकें थे। राष्ट्रपति के विमान से उतरने के बाद उन्हें नासा एम्स सेंटर के निदेशक एस पीट बर्डन, साथ ही माउंटेन व्यू और सेंट जोस के मेयरों द्वारा भी एरिया में स्वागत किया गया। नासा एम्स मोफिट फेडरल एयरफील्ड का संचालन करता है। राष्ट्रपति ओबामा ने फिर समर्थकों का अभिवादन किया जो मोफिट में उनकी आगमन का उत्साह मनाने आए थे। इसके बाद उन्हें उनके मोटरकेड द्वारा 2 अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ले जाया गया। आगमन के 24 घंटे से भी कम समय के बाद राष्ट्रपति एयरफोर्स वन में फिर से सवार हुए और लॉस एंजल्स के रास्ते बे एरिया से प्रस्थान किया था। आप कुछ ऐसा योजना बनाना चाहते हैं जो आप नहीं चाहते कि वह घटित हो। नासा के वॉलिस फ्लाइट फैसिलिटी ने 28 सितंबर को एक पूर्ण पैमाने पर सामूहिक हताहत अभ्यास किया जो विमान घटना के प्रति प्रतिक्रिया और प्रक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता है। हमारे पास एक P-3 विमान था जिसमें उड़ान के दौरान आपातकालीन स्थिति थी और वह यहाँ रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विश्वास है कि उसमें 11 कर्मी सवार थे। अभ्यास ने वॉलिस एयरफील्ड पर एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का अनुकरण किया और मूल्यांकनकर्ताओं ने वॉलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया स्टाफ, स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन स्टाफ और स्थानीय अस्पतालों के बीच संचार प्रतिक्रिया और समन्वय की जांच की। क्या सभी खिलाड़ी जो विमान दुर्घटना प्रतिक्रिया योजना में हैं, उन्होंने भाग लिया और क्या उन्होंने योजना में उल्लिखित के अनुसार अपना काम किया? पास के समुदायों और वॉलिस फ्लाइट फैसिलिटी के साथ एक मजबूत पारस्परिक सहायक संबंध है जो प्रभावी घटना प्रतिक्रिया और जीवन रक्षक उपायों के लिए आवश्यक है। हमारे पास बाहरी विभागों के साथ एक पारस्परिक सहायता समझौता है जहां अगर हमारे विशेष उपकरण की वजह से हमारे की जरूरत होती है तो हम उनकी मदद करते हैं और अगर हमें उनकी मदद की जरूरत होती है मुख्य रूप से जनशक्ति के लिए तो वे हमारी मदद करते हैं जब हमें इसकी जरूरत होती है। आप में से कई लोगों के लिए यहाँ शटल आप ही हैं। शटल वे लोग हैं जिन्होंने इसे संभव बनाया है। नासा के ड्राइडन फ्लाइट रिसर्च सेंटर एडवर्ड्स एयरफोर्स पे 3 से अधिक सेवानिवृत्त और पूर्व कर्मचारी और मेहमान हाल ही में ड्राइडन के शटल हैंगर में एक स्पेस शटल श्रद्धांजलि लंच में वर्तमान ड्राइडन कर्मचारियों के साथ शामिल हुए थे। अनौपचारिक पुनर्मिलन में ड्राइडन के स्पेस शटल विकास और संचालन के समर्थन के मुख्य अंश शामिल थे, जैसा कि ड्राइडन सेंटर के निदेशक डेविड मैकब्राइड द्वारा उल्लिखित किया गया। बिना उठाने वाले शरीर के काम के जो हमने यहाँ किया, आप जानते हैं, डेल रीड और मिल थॉम्पसन द्वारा नेतृत्व किया गया। शटल नहीं होता बिना ग्राउंड ब्रेकिंग X-15 उड़ान परीक्षणों के उड़ान अनुसंधान कार्य जो यहाँ एडवर्ड्स और ड्राइडन में किया गया। शटल नहीं होता बिना F-8 डिजिटल फ्लाई बाय वायर कार्यक्रम के। शटल नहीं होता। नासा के अंतरिक्ष यात्री रिक सीजे स्टरकोप STS 128 के कमांडर सितंबर 2009 में एडवर्ड्स में उतरने वाले अंतिम शटल मिशन ने उपस्थित लोगों को अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि दी। मुझे आज यहाँ कई लोगों से मिलने का अवसर मिला है जो पूरे कार्यक्रम के साथ 30 से अधिक वर्षों से जुड़े रहे हैं, जो दृष्टिकोण और लैंडिंग परीक्षण तक वापस जाते हैं। आपके द्वारा आज मेरे साथ साझा की गई कुछ कहानियों को सुनना और कुछ अनोखे क्षणों का आनंद लेना मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है। पूर्व रिकॉर्डेड वीडियो टिप्पणियों में नासा प्रशासक चार्ली बोल्डन ने ड्राइडन और एयरफोर्स कर्मचारियों के शटल कार्यक्रम के समर्थन को मान्यता दी और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति एजेंसी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। हम अन्वेषण की महान परंपरा को जारी रखेंगे। भविष्य हमारा है और जैसे हमारे पूर्वजों ने किया, हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक महत्वाकांक्षी मार्ग तय करें और एक प्रेरित राष्ट्र को उस यात्रा में साथ ले चलें। मैं रोजा डियाज हूँ और मैं बाल्टीमोर मैरीलैंड में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में मिशन सिस्टम वैज्ञानिक के रूप में काम करती हूँ। मैं यहाँ दुनिया भर के वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए रही हूँ ताकि वे खगोल विज्ञान कर सकें, वे हबल का उपयोग करके विज्ञान कर सकें। यह समझने की कोशिश करना कि आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं, तारे कैसे बनते हैं, उन चीज़ों के परे क्या था जो हम देख सकते थे। मुझे खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। मैं शामिल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इन 2 रंगों के संयोजन से बच्चों तक खगोल विज्ञान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है तो इसमें अधिक ऊर्जा है। उनसे बात करना कि विज्ञान करने के लिए क्या लगता है। हाँ देखो, जबकि मुझे खगोल वैज्ञानिक होना पसंद है, मुझे माँ होना भी पसंद है। मैं चाहती हूँ कि वे जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकें। मैं इस क्षेत्र से बचना चाहती थी। मैंने मेक्सिको सिटी में ला यूनिवर्सिडाड ऑटोनोमा डी मेक्सिको में अध्ययन किया था, यह दिखाते हुए कि हिस्पैनिक होने के नाते आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं
और फिर अन्य लोगों को देखना जिनसे वे अपने पृष्ठभूमि के कारण संबंधित होते हैं, यह उनके लिए प्रेरणादायक होता है। अंतिम अंतरिक्ष शटल दल के 3 सदस्य क्रिस फर्ग्यूसन, डग हर्ले और सैंडी मैग्नस अपने STS 135 मिशन के वीडियो हाइलाइट्स प्रस्तुत करने के लिए स्पेस शटल अटलांटिस पर ग्लेन रिसर्च सेंटर आए थे। अटलांटिस ने जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम दौरा किया। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने ग्लेन के कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ एक प्रश्नोत्तर सत्र में भी भाग लिया था। क्या आप वाणिज्यिक उद्योग के अंतरिक्ष उड़ान को अपनाने पर टिप्पणी कर सकते हैं? हमने विमानन के लिए नींव रखी जो अंततः आप जानते हैं एक फलता फूलता वाणिज्यिक विमानन उद्योग बन गया है। और आप जानते हैं क्या हमने उस नींव को रखा है जो एक फलता फूलता आप जानते हैं अंतरिक्ष उड़ान उद्योग बनने वाला है। मुझे नहीं पता, लेकिन हम पता लगाने वाले हैं। लैंडिंग गियर नीचे और लॉक। STS 135 अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम के 30 साल के इतिहास का अंतिम अध्याय था। मिशन में मेरे लिए सबसे कठिन चीज वास्तव में अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ना था। जब हम आखिरी बार अनडॉक कर रहे थे, यह ऐसा था, वाह, मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे फिर कभी देख पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग नासा एक्सप्लेन्ड हिंदी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी नई और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।